हर कोई बात कर रहा है कि बजट आ गया एंड एग्जाम में बजट रिलेटेड एक नए क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलने वाला है। तो ये यूनियन बजट, स्टेट बजट, इंटरिम बजट, ये सारे होते क्या है एंड इनका असर हमारे लाइफ में कैसे होता है, उससे पहले समझते हैं कि बजट क्या होता है एंड कैसे बजट हमारे लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर। माय नेम इज़ राहुल देवरॉय एंड आज के इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट बजट, इस साल के बजट एंड बजट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन एंड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बजट का क्वेश्चंस कैसे बन सकता है। हम लास्ट में Q&A सेशन भी डिस्कस करेंगे जिसके चलते हमने बजट रिलेटेड क्वेश्चंस बनाया है, उनका प्रोबेबल आंसर्स क्या होगा वो भी हमने डिस्कस करना है। तो प्लीज़ बने रहो विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो ताकि बजट क्या है समझ जाओ, उनके एसोसिएटेड कुछ फैक्ट्स समझ जाओ एंड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इसके रिलेटेड सॉल्व कर लो ताकि एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओ। तो बजट क्या होता है आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे कि हम कोई काम शुरू करने से पहले उसमें क्या खर्चा आएगा या एक लमसम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ना, या मान लो घर में इनकम कितना आ रहा है या एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है या ग्रॉसरीज में कितना खर्चा होगा, मेडिसिन के लिए कितना सेव करोगे या रिटायरमेंट के लिए कितना बचाना है, ये सारे बजट हम प्लान करते हैं ना, उसी को बजट कहते हैं। तो बजट क्या है? अ बजट इज एन एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, यूजुअली एक साल के लिए होता है, that outlines the estimated income and expenditure. It is a tool for managing, the financial resources and achieving specific goals. तो आसान भाषा में अगर मैं इसको समझने जाऊँ तो बजट क्या होगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैनेज करके अपने गोल्स के लिए रिसोर्सेज मैनेज करने को ही बजट कहते हैं। बजट एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर प्लान करके टैक्सेस इम्पोज करता है, इसीलिए बजट हमारे लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप थोड़ा आइडिया आ चुका होगा कैसे बजट काम करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन बजट फॉर ए स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम AFS भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है मतलब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के तहत जो यूनियन बजट एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। AFS क्या होता है? ठीक है, अभी नेशनल बजट बनाता कौन है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बजट डिवीजन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। इसके बाद इसको जाके पार्लियामेंट में पेश किया जाता है एंड ऑफ कोर्स डिस्कशंस, अप्रूवल्स, ये सारे तो होना ही है। इसके बाद ही जाके फाइनल बजट आएगा। ठीक है, ये एक मोटा मोटी आइडिया हो चुका होगा, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। ठीक है, अभी इंटरिम बजट क्या होता है? जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जनरल इलेक्शन से पहले पेश किया जाता है एंड ये जनरली ना पूरे साल के लिए नहीं होता है, ये कुछ ही महीनों के लिए होता है एंड इसके चलते वो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर क्या बनने वाला है वो बताते हैं। उसमें जनरली कोई स्कीम्स या कोई पॉलिसीज़ या ऐसा कोई अनाउंसमेंट या टैक्स स्लैब में ऐसा कुछ बदलाव हो जाएगा। इंटरिम बजट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इस साल भी हुआ था ना, इलेक्शन था, इससे पहले इंटरिम बजट पेश किया गया था फरवरी को, तो यही इंटरिम बजट होता है। ठीक है, एग्जाम्स के चलते ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग और एलाबोरेट डिस्कशन करेंगे, बट इससे पहले आई वुड रियली अर्ज कि आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वी आर रियली ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपके लिए हर एक चीज़ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए लाए। तो आपको बस एक सब्सक्राइब ही करना है। ठीक है, सो हियर आर सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। द फिनेंस मिनिस्टर जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया है वो है नन अदर देन मोरारजी देसाई जी। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उनमें से 2 बार उन्होंने अपने बर्थडे के दिन बजट पेश किया है एंड उनका बर्थडे भी एक बहुत ही शानदार दिन में है, दैट इज़ ऑन द लीप ईयर, दैट इज़ ऑन 29th of February। इज़न्ट इट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आपको पता है 1973 एंड 74 का जो बजट था उसे ब्लैक बजट का नाम दिया गया था,
क्योंकि 550 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था इसमें। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने इनकम से 550 करोड़ ज़्यादा खर्चा कर दिया था, जो कि आसान भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ कि लॉस कर दिया था। ठीक है, इसी के लिए इसको ब्लैक बजट का नाम दिया गया। आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी ऐसे बस 2 ही फाइनेंस मिनिस्टर थे जो आगे चल के देश के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको कि हु आर द फाइनेंस मिनिस्टर्स हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो इसका आंसर्स क्या होगा? इसका आंसर होगा आर वेंकटरमन एंड प्रणब मुखर्जी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कॉर्पोरेट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय नन अदर देन राजीव गांधी इन द ईयर 1987। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप नोट करके रखो। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक फैक्ट है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा फर्स्ट बजट पेश किया गया था ऑन 7th of April 1860 by East India Company and it was presented by a Scottish economist James William. Now let's talk about the Modi government 3.0 का first budget related facts. The first budget of the Modi 3.0 government led by the Prime Minister Narendra Modi is presented on the 23rd of July 2024. याद रखो, that is 23rd of July को ही नया सरकार ने अपना थर्ड गवर्नेंस टर्म का पहला बजट पेश किया है। तो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 24-25 का बजट प्रेजेंट किया। तो पहले 22 जुलाई में इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया। ऑन द 23rd of July फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एनुअल फाइनेंशियल बजट फॉर 2024-25 प्रेजेंट किया है। ये मोदी गवर्नमेंट का 11th फुल टाइम बजट है एंड तीसरी बार सरकार बनाने के बाद पहला बजट है। तो निर्मला सीतारमन जी हैज़ ऑल्सो बिकम द फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट 7th टाइम इन ए रो। इनसे पहले मोरारजी देसाई जी ने 6 बार इन ए रो बजट पेश किया था एंड निर्मला सीतारमन जी 7th टाइम इन ए रो पेश किया। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जनरली ना बजट साल में एक ही बार आता है, क्योंकि इस साल लोकसभा इलेक्शन था तो इसलिए इंटरिम बजट भी आया हुआ था एंड इट वॉज प्रेजेंटेड ऑन, जैसे मैंने पहले बोला था, 1st of February 2024। तो इंटरिम बजट 2024 में कब प्रेजेंट किया गया था? 1st of February। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रहा बजट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करेंगे कि 2024 के बजट में गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों में फोकस किया है। ठीक है, अभी जैसे सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स आप अगर देखो या आपने देखा ही होगा कि हर जगह एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है एंड दैट इज़ द 9 प्रायोरिटीज़ ऑफ द मोदी 3.0 बजट। तो वो क्या है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। दैट इज़ मोदी जी ने किस किस में ज़्यादा फोकस दिया है? प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी इंडिपेंडेंस, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये है लिस्ट जो आपको देखना है। तो ये लिस्ट आपके इस लिस्ट से आपको सवाल पूछ सकता है, लाइक टैक्स स्लैब में भी रिवीजन किया गया है, तो आप ये भी देख सकते हो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ जाए पहले कितना था अभी कितना है, तो ये लिस्ट भी आप देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने किस किस सेक्टर में ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा प्रायोरिटी मिला है, तो ये क्वेश्चंस भी वो लिस्ट के तहत आपको देखना होगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में पैसा अलर्ट हुआ है, सेकंड प्रायोरिटी सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ बजट एलोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप नोट करके रखो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन फिनेंशियल एसेट्स को रिवाइज करके 20% कर दिया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को रिवाइज करके 12.5% कर दिया गया है। तो इससे बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। FY25 में जो प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट है वो 4.9% ऑफ GDP है और सरकार ने ये भी कहा है कि अगले साल तक इस फिस्कल डेफिसिट को घटाकर 4.5% तक लाने का कोशिश चल रहा है। एंड यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये भी कहा है कि वो 4 मेजर ग्रुप्स को फोकस करके ये बजट को बनाया है एंड वो 4 ग्रुप्स कौन से हैं? दे आर पुअर, वुमेन, यूथ एंड
फूड प्रोवाइडर्स, इनको मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन द नेक्स्ट 5 years वो 4.1 करोड़ यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने का कोशिश करेंगी और उसके लिए उन्होंने 2 लाख करोड़ को अलॉट किया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जॉब्स आने वाला है, ठीक है। एंड लास्टली असम के रिलेवेंस में कुछ स्पेशल मेंशन आया है, जैसे कि विकसित भारत के विजन को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट प्रधानमंत्री 4 श्रमिक प्रोत्साहन योजना के तहत 1000 करोड़ अलॉट करेगी, क्योंकि यहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है तो फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सिमिलर नेचुरल डिजास्टर्स को मिटिगेट करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लिया जाएगा। टी पोर्ट के बजट को 135 करोड़ से बढ़ाकर ऑलमोस्ट 5 times दैट इज 721.5 करोड़ कर दिया गया है। एंड और सारे स्कीम्स भी डिक्लेयर किया है जो आप स्क्रीन में देख सकते हो, वो आप नोट कर लो क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारी चीज़। तो ये था बजट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते ताकि और भी कुछ चीज़ें यहाँ से अगर हम एक रिवीजन हो जाएगा एंड नया कुछ भी हम उसमें देख लेंगे। आई रियली होप कि कुछ चीज़ें आप जो आपको पता नहीं था बजट रिलेटेड, ये चीज़ें आप समझ गए एंड आप अभी आंसर कर पाओगे इन चीज़ों को। सो आई विल सी ऑन द अदर साइड। चलो, थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ एज यूजुअल हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चंस देखेंगे विद देयर ऑप्शंस। आई होप बजट आप लगभग चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा ही है तो आप इजीली आंसर्स कर पाओगे। तो आई वोंट टेक मच टाइम क्योंकि मैंने डिस्कशन सेक्शन में पूरा टाइम देके आपको एक एक चीज़ दिखाई दिया था, टेबल्स आपको दे दिया, सब कुछ लिस्ट दे दिया आपको। तो वो चीज़ आप माइंड में रख के लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, व्हाट इज अ बजट। तो वो बजट क्या होता है, अ मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट, अ टूल फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। डेफिनेटली यही होगा। ए पर्सन्स फाइनेंशियल प्लान, एक मतलब बजट इन टर्म्स ऑफ आपको वही तो बोलेगा ना, मतलब एग्जाम का सिचुएशन बोलेगा। समरी ऑफ ए पास्ट एक्सपेंडिचर। बजट क्या होगा, अ टूल फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। यही होता है ना बजट, हमने पहले ही देखा था पहले वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज आउटलाइंड इन ए बजट। बजट में क्या आउटलाइंड होता है, पास्ट एक्सपेंडिचर्स, एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ ईयर। एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ ईयर, ऑफ कोर्स यही होता है एक साल में एस्टिमेटेड कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ कहाँ पैसा यूज करना है, वही होता है ना बजट। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ओनली फ्यूचर रेवेन्यूज, ओनली फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स, नो। तो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ ईयर। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज यूनियन बजट कॉल्ड। यूनियन बजट को हमने देखा था ना अभी थोड़ा टाइम पहले वीडियो में। यूनियन बजट को क्या कहा जाता है, एनुअल बजट स्टेटमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेशनल फाइनेंशियल प्लान, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो। फिस्कल ईयर रिपोर्ट, एकदम नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, यूनियन बजट को क्या कहा जाता है, दैट इज एनुअल बजट स्टेटमेंट। चलो अगला क्या है, हु प्रिपेयर्स द नेशनल बजट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो हु प्रिपेयर्स द नेशनल बजट फॉर इंडिया, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो व्हिच इज हेडेड बाय, अभी कौन है, निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर। तो वही बजट प्रिपेयर करते थे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। अगला देखते हैं, व्हाट इज एन इंटरिम बजट। तो इंटरिम बजट क्या होता है, इंटरिम बजट वो जो बजट बिफोर द जनरल इलेक्शंस जो होता है, कुछ महीनों के लिए जो एक स्ट्रेटेजिक प्लान करके रखा हुआ जाता है, इतना पैसा हम यहाँ यूज करेंगे, वहां पे बजट इतना है, उतना खर्चा होने वाला है। तो दिस इज लाइक एन इंटरिम बजट, ठीक है। February 1, 2024 को लास्ट इंटरिम बजट आया था। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। चलो अगला देखते हैं, which finance minister has presented the budget for the most number of times। तो most number of times कौन प्रेजेंट किया था, मोरारजी देसाई जी ने 10 बार किया था। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, आपको याद होगा। एंड निर्मला सीतारमन जी ने 7 बार किया है, लेकिन उनका हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव 7 इयर्स के हिसाब से निर्मला सीतारमन जी का हाईएस्ट है। मोरारजी देसाई जी का 6 था, उनका 7 है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, was the budget of 1973-74 called the black budget of India। black budget क्यों कहा गया था, because of the fiscal deficit, like 550 करोड़ का डेफिसिट था उसमें, इसके लिए ही इसे किया गया था। तो it had the highest deficit, right? option B would be the right answer। नेक्स्ट, who introduced corporate tax। कौन था, राजीव गांधी, ऑफ कोर्स। corporate tax for the first time किसने किया था, राजीव गांधी ने, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, when was the first budget presented in India under British Crown। तो ब्रिटिश क्राउन में फर्स्ट बजट
कब प्रेजेंट किया गया था? दैट वाज ऑन April 7th, 1860 by the Scottish economist, right? Who presented the Union Budget of 2024-25? Very easy question. आपका grade 4, grade 3 में आ ही सकता है, कोई सरप्राइज होने का अगर इसमें नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, that is निर्मला सीतारमण जी, ऑप्शन बी. Next, how many times has निर्मला सीतारमण presented the budget in a row? अब भी आपको बताया था ना मैंने, तो कितना बार है वो? 7 times in a row. इस साल 7वीं बार था. Next, what is the revised tax rate for income between 7 and 10 lakhs, 7 to 10 lakhs in budget 2024-25? तो 3 to 7 का एक स्लैब है, फिर 7 to 10 का एक स्लैब है. तो 7 to 10 का जो स्लैब है उसमें रिवाइज्ड टैक्स स्लैब कितना है? दैट इज ऑफ 10%. एंड 3 to 7 का टैक्स स्लैब में कितना है? दैट इज 5%. ठीक है. What is the revised short-term capital gains tax on the certain financial assets in budget 2024-25? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को कितना रखा गया है? लाइक दैट इज 20%. एंड आप ये भी कमेंट करके बताओ कि लॉन्ग टर्म को कितना रखा गया है. मैंने बताया हुआ है, ठीक है आपको. चलो नेक्स्ट. Which of the following sectors has the highest expenditure allocation in budget 2024-25? Extremely important from your exam point of view. Okay, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो जो मैंने लिस्ट दिया था उस लिस्ट में आपको मिल जाएगा. तो हाईएस्ट किसको मिला हुआ है? The following sector has the highest expenditure in terms of allocation, that is defense. Defense को सबसे ज्यादा पैसा मिला हुआ है. आप देख लेना अमाउंट डिफेंस को है. नेक्स्ट, what is the capex outlay for 2025 according to budget 2024-25? capex outlay कितना रखा गया है? That is 11.11 lakh crore. This is the capex outlay for the budget 2024-25. Next, what is the primary focus of the budget of 2024-25? किनको प्राइमरी फोकस में रख के बजट 2024-25 को बनाया गया है? दैट इज द पुअर, वुमेन, यूथ एंड द फूड प्रोवाइडर्स. तो इनको प्राइमरी फोकस रख के, इनको मद्देनजर रखते हुए, बेनिफिट देते हुए इस बार का बजट बनाया गया है, राइट? चलो अगला देखते हैं. व्हाट इज द न्यू कस्टम्स ड्यूटी ऑन गोल्ड एज पर बजट 2024-25? तो गोल्ड में कितना कस्टम ड्यूटी आया एज पर द न्यू बजट 2024-25? दैट इज कस्टम्स ड्यूटी, दैट इज 6%. ओके, गोल्ड को 6% मिला हुआ है. अगला देखते हैं. Who was the first, who first used the term interim budget in India? interim budget को इंडिया में किन्होंने फर्स्ट यूज किया था? मोरारजी देसाई, निर्मला सीतारमण, राजीव गांधी, आर षणमुखम चेट्टी. तो राइट आंसर क्या होगा? आर षणमुखम चेट्टी. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अगला देखते हैं. Which finance minister of India later served as president of India? कौन से दो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आगे चल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने? तो ये भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था. दैट इज आर वेंकटरमन एंड प्रणब मुखर्जी. दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज्ड टैक्स रेट फॉर द इनकम बिटवीन 3 to 7 लाख? अब भी मैंने आपको बताया था ना, 3 to 7 लाख के टैक्स स्लैब को कितना मिला हुआ है? दैट इज 5%. तो ये रहा बजट रिलेटेड आपका सारा इंफॉर्मेशन विद क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीम, मतलब क्या ही बोलूं मैं, एक्सट्रीमली यूजफुल होने वाला है. तो आई रियली प्रे विश कि आप लोग तो सारा चीजों को अच्छे से याद रखो, पूरा नोट्स बनाते हुए चलो, एंड एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है, ताकि एक भी चीज छूटे ना आपसे. थैंक यू सो मच. अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हमें भी आपके साथ ग्रो करना है. तो एनीवे, कीप प्रिपेयरिंग. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ यू आर इन एंड अराउंड सिलचर, अगर आप असम में हो तो यू कैन ऑफ कोर्स जॉइन आवर ऑफलाइन क्लासेस. ये भी हमारा चालू है, एडमिशन चल रहा है. तो हमारे नॉट जस्ट फॉर योर ग्रेड 3 एग्जाम, हमारा बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ग्रेड 2, ग्रेड 4 सारा चीजें के लिए एडमिशन चल रहा है. डिफरेंट बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है. यू कैन ऑफ कोर्स जॉइन दैट टू. एनीवे, थैंक यू सो मच. आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय.